दुनिया अनसुलझे रहस्यों और कहानियों से भरी पड़ी है। समय समय पर इन गुप्त रहस्यों और ताकतों की चर्चा होती रहती है। कहा जाता है कि हमारे जीवन शैली को आकार देने में इन गुप्त ताकतों का हाथ है। इतिहास में कई ऐसे गुप्त समूहों का जिक्र हुआ है जिनका उद्देश्य या तो मानव जीवन की रक्षा या विनाश करना रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि रोज़ की भागदौड़ में हम इन किस्सों पर गौर नहीं करते, लेकिन इन गुप्त समूहों और ताकतों के बारे में जानने की जिज्ञासा तो ज़रूर रखते हैं। एक ऐसे ही गुप्त समूह का निर्माण किया था हिंदुस्तान के महान सम्राट अशोक ने। आज मैं आपको सम्राट अशोक के 9 अज्ञात लोगों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस धरती के इतिहास में अंकित सभी राजाओं की महानता और उदारता के बीच सिर्फ एक शख्स रोशनी की मानिंद अनंत तक जगमगाता रहेगा, और वो है सम्राट अशोक। हर हिंदुस्तानी के गर्व के पात्र सम्राट अशोक ने सभी भारतीय उपमहाद्वीपों पर 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज किया। उनकी कई कहानियों का उल्लेख दिव्यावदान और महावंशा किताबों में दिया गया है। भारत के तिरंगे झंडे में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की आत्मा को संजोए भारत की शान का प्रतीक बनकर अपनी महानता का डंका पीटता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सम्राट अशोक से संबंधित ऐसी कोई कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी जानकारी दे जिससे उनकी आप और इज्जत करने लगे। ये कहानी है सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। इन 9 किताबों में अलग अलग प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया था। इनका काम इन पुस्तकों को गलत हाथों में जाने से पहुंचाना था। टैलबॉट मंडी नाम के इंग्लिश अमेरिकन लेखक ने इस कहानी का आधार लेकर साल 1923 में एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था 9 अननोन मैन। आखिर उन 9 किताबों में ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। पहली किताब में राजनीति से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया था। कहते हैं किताब में राजनीति पर दिया गया ज्ञान इस संसार में किसी भी देश पर आसानी से लागू किया जा सकता है। मतलब इस किताब में यूनिवर्सल राजनीति की विद्या दी गई थी। लेखक मंडी का माने तो मास ओपिनियन का निर्माण करना या उन्हें बदलना सबसे बड़ी काबिलियत है। दूसरी किताब में शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान शामिल था। इस किताब में आदमी को छूने मात्र से कैसे मृत्यु प्रदान की जा सकती, इस शख्स को कैसे सिर्फ छूकर मारा जा सकता है, इसे मृत्यु स्पर्श कहते हैं। इस पुस्तक में इसी प्रकार की कई अन्य बातों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जूडो भी इसी काल का एक विस्तार है। तीसरी किताब में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का जिक्र है। इसमें तरह तरह की अज्ञात दवाइयों के बारे में लिखा गया है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस किताब में हैज़ा की बीमारी और उसके इलाज का ब्यौरा भी लिखा है। चौथी किताब धातुओं के रूपांतरण के बारे में है। ऐसी कई कहानियां हैं कि पुराने ज़माने में मंदिर में खजाने की कमी हो जाने पर किसी अज्ञात ठिकाने से सोने का रिसाव होने लगता था। 5वीं किताब में आसमानी चीज़ों से संपर्क का जिक्र है। इससे इस बात का साफ साफ पता लगता है उस समय में भी लोग एलियन से संपर्क करने की कोशिश किया करते थे। इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये किताब 2500 साल पहले लिखी गई थी। 6वीं किताब गुरुत्वाकर्षण के रहस्य पर निर्भर थी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का जिक्र है, और साथ में वैमानिक शास्त्र यानी एरोडायनेमिक टेक्नोलॉजी का भी ब्यौरा है, जिसको विमान बनाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है, जिसे हम आज यूएफओ कहते हैं।
7वीं किताब इंसानी पहुंच से बाहर विश्वोत्पत्ति के बारे में ज्ञान पर आधारित है। इस किताब में ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही इसमें टाइम ट्रैवल का भी जिक्र किया गया है। 8वीं किताब प्रकाश की ताकतों पर आधारित है कि प्रकाश की रफ्तार को किस प्रकार काबू में किया जाए और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। 9वीं किताब समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के ज्ञान पर प्रकाश डालती थी। इस अंतिम किताब में समाज शास्त्र का जिक्र है। माना जाता है कि 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है। ये 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति और भलाई के लिए समर्पित थे। ये सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।